नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 254 गाथा हो गई थी। अब 255 नंबर की गाथा। अब ऐसा सिद्ध करते हैं कि शुभोपयोग को कारण की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है। देखो, ये जो 2-3 गाथाएं आएंगी, इसमें विशेष ध्यान देने की बात क्या है कि निमित्त सापेक्ष कथन इन गाथाओं में है पूरा। और क्यों है, गुरुदेव श्री ने उसका खुलासा भी किया कि ये चरणान योग की शैली है कि कार्य हमेशा अपने से होता है, लेकिन उसका कथन चरणान योग निमित्त की ओर से करेगा। समझ में आ गया ना? तो ये यहां पर, ये बात यहां पर 2-3 गाथाओं में विशेष रूप से अपने को समझनी पड़ेगी। शुभोपयोग को कारण कौन है? शुभोपयोग का जो है ना, परद्रव्य में कोई भी कारण हो सकता है, देव, शास्त्र, गुरु, समय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सभी। तो उनको कारण की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है। किस तरह होती है वो गाथा में पढ़ेंगे। पहले रागो परपसत्तभूदो वत्थो विशेषेण फलदि विवरीदम् नाना भूमिगदानिह बीजानिव स्वस्कालम् फल होय छे विपरीत वस्तु विशेषति शुभ रागने निष्पत्ति विपरीत होय भूमि विशेषति जम बीजने। बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है। जैसे इस जगत में अनेक प्रकार की भूमियों में पड़े हुए बीज तो वो का वही है, लेकिन भूमियां अनेक प्रकार की है। तो अनेक, ये भूमियां माने कारण है ना। तो बीज में अनेक प्रकार की भूमियों में पड़े हुए बीज धान्य काल में, माने पकने के काल में, ठीक है, विपरीत रूप से फलते हैं। उसी प्रकार प्रशस्त भूत राग वस्तु भेद से, यानी पात्र के भेद से विपरीत रूप से फलता है। राग प्रशस्त है, लेकिन पात्र के भेद से उसमें विपरीत रूप से फलता है। वो कैसे फलता है देखो जरा, कि जैसे बीज ज्यों के त्यों होने पर भी भूमि की विपरीतता से निष्पत्ति की विपरीतता होती है। इसका मतलब क्या है? इसलिए पात्र की पहचान करना भी क्यों आवश्यक है। हम ये कह के नहीं बच सकते हमने तो दान कर दिया, अब कौन पात्र है कि नहीं पात्र है, हमने तो अपना भाव किया ना। ये जो बोलते ना, लोग बोलते थे ना, हमने तो अपना भाव किया कि नहीं किया। हमने क्या किया? हमने तो अपना भाव किया। लेकिन तुमने भाव किया, लेकिन तुम्हारा वो भाव पाप की विपरीतता से विपरीत रूप परिणमेगा। इसलिए कौन पात्र है, कौन कुपात्र है और कौन अपात्र है, समझ आ गया नहीं आ गया? इसकी पहचान बहुत आवश्यक है। तो यहां पे देखो, अर्थात अच्छी भूमि में उसी बीज का अच्छा फल उत्पन्न होता है और खराब भूमि में वही खराब हो जाता है या उत्पन्न ही नहीं होता। जैसे होता कि नहीं होता, एक होता है कुपात्र और एक होता है सुपात्र। जैसे मुनिराज है, सच्चे श्रावक है और जगन्य समय दृष्टि, तीन प्रकार के पात्र होते कि नहीं होते? दान के पात्र कितने होते हैं? 3। तो 3 कौन से? उत्तम पात्र मुनिराज,
मध्यम पात्र व्रत सहित श्रावक और जघन्य पात्र होते हैं अविरत समय दृष्टि, है ना। और इन तीनों को जो दान दिया जाता है, आहार औषध वगैरह जो भी, तो वो करुणा पूर्वक नहीं दिया जाता। ध्यान देना ये जरा कि इनको जो भी दान दिया जाएगा वो भक्ति पूर्वक दिया जाएगा। आप उन पे दया नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? मुनिराज की तो नवदा भक्ति होती है, समय दृष्टि की नवदा भक्ति तो नहीं होगी, श्रावक की भी नवदा भक्ति नहीं होगी। लेकिन कार्तिकेयन प्रेक्षा की 360 नंबर की गाथा में आया कि 3 प्रकार के पात्रों की यथा योग्य नवदा भक्ति, और समय दृष्टि है तो उसकी यथा योग्य होगी, उसके पात्र प्रक्षालन के पूजा करना कि ये नहीं होगा समझ लो, लेकिन यथा योग्य। यानी इन पात्रों को जो दान दिया जाता है, ये इन पात्रों पर करुणा करके नहीं दिया जाता, क्योंकि वे पात्र करुणा के पात्र नहीं है, वे भक्ति के पात्र हैं, है ना। मुनिराज वो भक्ति के पात्र हैं, श्रावक वो भक्ति के पात्र है, और सम्य दृष्टि वो भक्ति के पात्र है। इसलिए इनको जो दान दिया जाता है 3 प्रकार के पात्रों में, यथा योग्य नवदा भक्ति, ये शब्द का प्रयोग किया वहां पे। यथा योग्य, यथा योग्य माने जिसको जितनी भक्तियां संभव है। मुनिराज को नवदा भक्ति होगी, श्रावक को नवदा भक्ति नहीं होगी, मैंने पात्र प्रक्षालन यानी पूजा अर्चना वगैरह नहीं होगी, लेकिन उसको ये तो बोला ही जाएगा कि भाई साहब भोजन बिल्कुल शुद्ध है, चिंता नहीं करना, है ना। और 11वीं प्रतिमा वाला श्रावक है तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्ध, आहार जल शुद्ध भी होगा, है ना। और समय दृष्टि को वो भी नहीं होगा तो भी उसको वो आएगा, समय दृष्टि कोई पात्र है तो आएगा तो उच्च पद, उच्च आसन पर उसको बिठाना और आदर सत्कार पूर्वक उसको भोजन आदि देना या अन्य प्रकार के दान देना, ये होता है। अब ये दान होता है ना, तो ये देखो भाव तो ये तीनों में शुभ है, तीनों प्रकार के पात्रों को दान देने में भाव शुभ है। लेकिन मुनिराज को दान देने का फल, समय दृष्टि को श्रावक को दान देने का फल और समय दृष्टि को दान देने का फल, ये प्रशस्त फल आता है इसका। और इसी में कुपात्र हो, कुपात्र माने कौन, कि जैसे द्रव्यलिंगी मुनि है, मिथ्या दृष्टि है, अथवा मात्र व्यवहार श्रद्धा है, उसको व्यवहार श्रद्धा 2 तरह के लेने, व्यवहार मात्र व्यवहार श्रद्धा है, द्रव्यलिंगी है, उस वो कुपात्र है। क्यों? क्योंकि सम्य दर्शन नहीं है, तो उसको दान दिया जाएगा तो उसका फल मुनिराज को दिए जाने वाले दान के समान नहीं होगा, या उस प्रकार का प्रशस्त राग भी नहीं होगा उसमें। समझ आ गया नहीं आ गया? और कोई मिथ्या दृष्टि है, तत्व दृष्टि की भी खबर नहीं, उसके प्रति भी भाव तो उसको भी कुछ दान आदि का भाव उसके प्रति भी आवे, तो दान आदि का भाव तो शुभ है। लेकिन उस अपात्र को दिया गया दान बंजर भूमि में बीज डालने जैसा है। समझ आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा हम कहते हैं कि नहीं हमने तो शुभ भाव किया ना, हमें क्या तकलीफ है, कोई भी हो हमें क्या तकलीफ है उससे, कि तुम्हें तकलीफ नहीं है, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए पात्र को पात्र अपात्र की पहचान होना आवश्यक है। आ गया? हाँ, नहीं तो तकलीफ होगी इसमें। उसी प्रकार प्रशस्त राग स्वरूप शुभोपयोग ज्यों का त्यों होने पर भी, शुभोपयोग तो ज्यों का त्यों, कषाय की मंदता तो तीनों में की उसने, होने पर भी, हाँ, पात्र की विपरीतता से, अगर पात्र उल्टा है, गलत है, तो क्या होगा कि फल की विपरीतता होती है। होता है कि नहीं होता? कुभोग भूमि में जन्म ले लेते हैं, तो कुभोग भूमि में जन्म, देखो सच्चे पात्र को दान दिया और कदाचित मनुष्य आयु का बंद हो गया तो सुभोग भूमि में जाएगा, है ना। और अपात्र को पात्र को दान दिया तो वो कुभोग भूमि में जाएगा। कुभोग भूमि का मतलब क्या होता है कि उसका शरीर तो मनुष्य का होगा लेकिन मुंह तिर्यंश का होगा। ये जितने आजकल देवी देवता चलते हैं ना, ये इस तरह वाले, हम नाम लेने की तो कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के चलते हैं ना, ये सब कुभोग भूमि के लोग हैं। कुभोग भूमि मनुष्य की बात है, ये तो अपने लिए तो मनुष्य के तिर्यंश का चिन्ह, मतलब चेहरा तिर्यंश का होगा और पूरा बाकी शरीर मनुष्य का होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। गुरुदेव ने तो बहुत घटित किया इसमें, अभी देखो मैं भी उनका भी पढ़ के बताता हूं। होने पर भी पात्र की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है, क्योंकि कारण के भेद से कार्य का भेद अवश्यम भावी माने अनिवार्य है। कारण यहां पे निमित्त, यहां कारण कौन सा, उपादान कारण नहीं,
यहां कारण में निमित्त कारण लेना है और कार्य के भेद में उपादान रूप अपने परिणामों का भेद लेना है। तो वो एक जिन मंदिर में अपन आवे और यहां बैठ करके अपन स्वाध्याय सुने, देखो ऐसे ही समझना एक सामान्य, ये तो परिणामों का विज्ञान है, होता तो अपनी योग्यता से सारा परिणाम है, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अपन जिन मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय सुने और घर पे बैठ करके स्वाध्याय करें, उसमें परिणामों में बहुत अंतर पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं हम तो सीडी घर पे ही सुन लेते हैं, उसमें हमें क्या करना है, मंदिर में आके सीडी सुनने की जरूरत क्या है ना। कि घर में तो सुनना अलग बात है, लेकिन जिन मंदिर में सुनना उसका अलग। लोग सोनगढ़ क्यों भगते हैं? अभी सोनगढ़ में क्या है? अभी देखा जाए तो गुरुदेव की सीडी तो घर पे सुन सकते हो आप, फिर भी यानी ये देखो गुरुदेव के जमाने में जितना सोनगढ़ आबाद था उससे 50 गुना अभी बस्ती है वहां। 400-500 लोग तो डेली रहते ही हैं। स्वाध्याय कुछ नहीं होती है वहां, खाली गुरुदेव की 3 टाइम सीडी चलती है। लेकिन वहां आप सुनो और यहां आप सुनो और घर पे आप सुनो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वहां सुनो तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरुदेव के सामने बैठ के हम सुन रहे हैं। वहां के भाव अलग होते हैं, मैं तो अपनी बात करता हूं, वहां के भाव पूरे अलग होते हैं। तो ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध एक इस प्रकार का बनता है कि काम तो वही कर रहे हैं हम, लेकिन उस कार्य को करने में भी वो कार्य हम कहां पर कर रहे हैं, मौसम बनता है। मैंने वो काम हम कहां पे कर रहे हैं। तीर्थ समय शिखर, क्योंकि समय शिखर में क्या है, चरण पादुका अपन यही स्थापित कर लें, अपने छत बहुत लंबी छोड़ी, समय शिखर की रचना बना देते हैं। नहीं बनी बहुत जगह नहीं बनी मंदिरों में। हाँ, समय शिखर की रचना वहां बना लो और वहां पे टोंक बना लो और वहां पर आप चरण स्थापित कर दो। तो एक तो उन चरणों की वंदना करो और एक सांस फुलाते समय शिखर की से वो चढ़ के जाओ। भाव में कुछ अंतर है कि नहीं? चल नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं जा रहा। क्यों ऐसा क्यों? तो वो जो यात्रा के लिए वो जो एक उमंग बढ़ती है वहां पे, है ना। तो ये इसका मतलब है कि कारण के भेद से कार्य में भेद होता है। वहां जाकर के एक विशेष प्रकार के परिणाम सहज होते हैं। वो समय शिखर की भूमि परिणाम करा देती है, वो 100 बात नहीं है, क्योंकि वहां जाकर के भी नक्सली लोग पाप ही कर रहे हैं। नक्सली नहीं रहते वहां पे, तो नक्सली क्या कर रहे हैं वहां पे? कि नक्सली पाप कर रहे हैं। लेकिन अपन लोग जाते हैं तो कितने उमंग से, कितने भाव से अपन लोग जाते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये यहां पे कह रहे हैं कि भाई कार्य कारण के भेद से कार्य का भेद अवश्यम भावी माने अनिवार्य है। ये चरणानुयोग की शैली है ना, तो निमित्त प्रधानता से ये बात की। वैसे तो अगर इसी को आध्यात्म दृष्टि से घटित करें तो अगर हमारे उछलते हुए परिणाम होंगे तो हमें समय शिखर का भाव आएगा, है ना। ये जो अभी मैंने जितना बताया तो उसमें लगा लो कि हमारे परिणामों के हिसाब से हम उन निमित्तों का संसर्ग करेंगे। और चरणानुयोग बोलेगा कि तू ऐसे निमित्त के संसर्ग में है ना, इसलिए तेरे ऐसे परिणाम है। क्योंकि चरणानुयोग निमित्त की मुख्यता से कथन करता है, कार्य निमित्त की मुख्यता से नहीं होता। लेकिन जिनवाणी में चरणानुयोग, क्योंकि वो बहिरंग से अंतरंग की ओर जाता है। चरणानुयोग किधर जाता है? बहिरंग से अंतरंग की ओर जाता है। तो वो बहिरंग देख करके अंतरंग के परिणामों का निर्णय करेगा। और अध्यात्म है वो अंतरंग से बहिरंग की ओर आता है कि तेरे परिणाम ऐसे खराब थे ना, इसलिए तुझे उसे दान देने का भाव आया। तेरे परिणाम उछलते थे ना, इसलिए तुझे ऐसा परिणाम आया। ये इस तरह समझना है इसको, बराबर है। देखो गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा लिया है इसमें। दो 255 गाथा का गुरुदेव श्री का प्रवचन बहुत अच्छा लिया है हमने। देखो यहां पे लिया प्रवचन निकालना चाहो तो निकाल लो। प्रवचन नवनीत भाग 9 है, नहीं तो सुन लो। 383 पेज है भाग 9 में, 10 में गुरुदेव श्री बोल रहे हैं कि उसी प्रकार प्रशस्त राग स्वरूप शुभोपयोग, मैंने प्रशस्त राग रूप शुभ व्यापार ज्यों का त्यों होने पर भी, अर्थात राग तो शुभ है उस प्रकार का, पात्र की विपरीतता से। अब इसमें गुरुदेव क्या घटित किया कि मिथ्या दृष्टि पात्र हो, उसे देखकर जो भाव होता है उसकी अपेक्षा सम्यक दृष्टि ज्ञानी को देखकर भाव होता है, उस भाव में फर्क है।
परंतु यहां निमित्त से कथन किया है, समझ में आया? एक निश्चय सम्य दृष्टि, उसकी दशा देखकर जो भाव हो वह शुभ दूसरे प्रकार का होता है। एक व्यवहार संकित दृष्टि है। व्यवहार संकित दृष्टि माने देवशास्त्र गुरु को बाहर में यथार्थ मानता है लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है, तो व्यवहार संकित दृष्टि है, निश्चय नहीं, व्यवहार श्रद्धावंत है, उसे देखकर भाव होता है उसकी जाति का। और एक चैतन्य के भान सहित मिथ्या, चैतन्य के भान रहित मिथ्या दृष्टि है, शुभ श्रद्धा भी नहीं है। हमने दिया और दारू पी क्या जाके, ऐसे भी लोग होते कि नहीं होते? और कभी कभी अपन लोग उनको भी दे ही देते हैं। अभी इतना गिड़गिड़ा रहा है, ये कर रहा है, 2-4 मेहमान अपने साथ में घूम रहे हैं, अब अपन क्या करेंगे, बार बार गिड़गिड़ाएगा, ले जा भाग यहां से, ऐसा। तो श्रद्धा भी नहीं है, तो उसे देखकर भाव होता है, उस भाव की जाति अलग है। परंतु यहां कारण के अंतर से कार्य है, ऐसा यहां सिद्ध किया है, वरना तो उसके भाव में दूसरा प्रकार नहीं हो तो उसका मीठा फल नहीं आवे। ये बहुत सारा इनने इस प्रकार का इन्होंने लिया है अलग अलग, जो अभी अपन ने घटित किया लगभग उदाहरण तो उसी टाइप के। अब इसके बाद ये गाथा होने के बाद अब आगे कहते हैं कि अब कारण की विपरीतता और फल की विपरीतता बतलाते हैं। ये 256 नंबर की गाथा है। देखो, छदुमत्थ विहिद वत्थुसु वदनीय जानदार न लहदि अणुभावम भावम सादपगम लहदी छदमस्त अभिहित ध्यान दाने व्रत नियम सुटनादि के रत जीव मोक्ष लहे नहीं बस भाव सातात्मक लहे। बहुत बढ़िया। देखो इसमें भी नक्की करना, इसमें क्या, उसमें पात्र अपात्र की बात आई, इसमें आया वस्तु तत्व का निर्णय किए बिना तू क्या करेगा। तो वो कह रहे हैं यहां पे, जो जीव छद्मस्त विहित वस्तुओं में, माने सर्वज्ञ कथित वस्तु स्वरूप का पता नहीं है, और छद्मस्त लोगों ने, देखो अपने भी आरोप लगा सकते हैं कि भाई साहब कुंद आचार्य ने शास्त्र लिखे, अमृतचंद्र आचार्य ने शास्त्र लिखे, है ना, जो भी इन आचार्य भगवंतों ने शास्त्र लिखे, तो ये भी तो छद्मस्त थे। कि भाई साहब ये छद्मस्त तो थे, लेकिन इनकी वाणी सर्वज्ञ अनुसारिणी है, क्योंकि ये ऐसा कहते हैं कि ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं, मैं नहीं कहता। ये कौन कहते हैं? कि ये जिनेन्द्र देव ऐसा कहते हैं, है ना। तो यहां पे कहते हैं कि जो जीव छद्मस्त विहित वस्तुओं में, माने छद्मस्त अज्ञानी के द्वारा कथित, आ गया छद्मस्त कौन? कि एक छद्मस्त ज्ञानी भी होता है, एक छद्मस्त अज्ञानी होता है। तो छद्मस्त अज्ञानी के द्वारा कथित देव गुरु धर्मादि में, देखो ये एक बहुत जोरदार पॉइंट है और ये समझने जैसा पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है कि कोई जीव तत्व की बात बहुत बढ़िया कर रहा है, आपको हमको ऐसा लगे कि ये तो तत्व की तो बिल्कुल वस्तु स्वरूप बिल्कुल सम्यक बता रहा है ज्ञान, लेकिन उसे सर्वज्ञ कथित देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा नहीं है। तो पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है, 328 पेज है, कि पहले तो आज्ञादि से अथवा परीक्षादि से कुदेवादि की श्रद्धा का त्याग करना, क्योंकि इसका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में विघ्न करने वाले कुदेवादि का निमित्त दूर होता है, मोक्ष मार्ग के सहायक सच्चे देवादि का निमित्त मिलता है। फिर उसके बाद उनने 7 तत्व की चर्चा की, फिर आपा पर की चर्चा की, और फिर आत्मा की अनुभव की चर्चा की। उसके पहले उन्होंने एक बहुत अच्छा एक पैराग्राफ लिखा। उन्होंने लिखा कि कोई देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का ठिकाना नहीं है, और बुद्धि के चौपसम से तत्व ज्ञान की चर्चा करता है, तत्व ज्ञान की बात करता है, और अपने को ज्ञानी मानता है। ठीक है। तो पंडित जी साहब ने लिखा, सो ये सब चतुराई की बातें हैं, मानादि कसाय के पोषण के साधन हैं, कुछ भी कार्यकारी नहीं। ये क्यों? क्योंकि तुझे देव शास्त्र गुरु स्वीकार नहीं है, और उनका कहा हुआ तत्व चाहिए।
नहीं आया समझ में? मुझे महावीर भगवान नहीं चाहिए, लेकिन तत्व तो महावीर भगवान का चाहिए। कि भाई साहब तत्व चाहिए तो पहले जिनने वो तत्व दिया है ऐसे देव गुरु और शास्त्र चाहिए, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के ठिकाने बिना बुद्धि का क्षोभसम हो। गुरुदेव श्री का जब तत्व चला ना, तो बहुत लोग आत्मा की बातें करने वाले हो गए थे उस जमाने में। गुरुदेव बोलते भी थे तो आईनी बात सांभली ने, मतलब यहां की बात सुनकर के आत्मा की बातें करने वाले तो बहुत हो गए, लेकिन देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का ठिकाना नहीं। तो जिसको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का ठिकाना नहीं, समझ आ गया, तो वो तो मतलब वो उससे तो बात सुनने के भी योग्य नहीं है ना। आ गया ना समझ में? हाँ, तो ये देखो, तो देव शास्त्र धर्माधिक में फिर क्या कहा कि जो जीव छद्मस्त के द्वारा, अज्ञानी के द्वारा कथित देव गुरु धर्म में वर्तता है, उनकी श्रद्धा में वर्तता है, उनकी भक्ति में वर्तता है, उनकी अनुमोदना में वर्तता है। अच्छा आगे देखो फिर क्या कहा, व्रत नियम अध्ययन ध्यान दान में रत होता है। ये भी कौन से व्रत नियम? तो वही अज्ञानी के, अज्ञानी छद्मस्त ने कहे हुए व्रत, अज्ञानी छद्मस्त ने कहे हुए नियम, अज्ञानी छद्मस्त ने कहा हुआ अध्ययन। ये शास्त्र पढ़ो तुम, तो क्या है समाचार पढ़ते हो, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। एक ने मेरे को बताया, अजमेर की घटना है ये, अजमेर में अपना मुमुक्षु है, लेकिन मुमुक्षुओं के भी तो सिर फिर गए ना आजकल बहुत। तो एक रजनीश की किताब लेके मेरे पास आया। वाकई में अगर आप उसका आगे पीछे का पन्ना निकाल दो तो कोई कह नहीं सकता वो जो किताब उसने लाके मुझे दी कि पूरा ऐसा जैसे दृष्टि का विषय पूरा का पूरा बता रहा हो। वो क्या भाई साहब ठीक है, ये कैसा भी आदमी है, लेकिन ये बात तो इसने सही कही ना। मैंने कहा देख भैया, ये बात तो सही कही, और दूसरी कितनी बातें विपरीत कहेगा ये तुम्हें पता है? जिसके मत में सर्वज्ञ नहीं है, वीतरागी गुरु का स्वीकार नहीं है, वीतरागी जिनवाणी को जो मानता नहीं है, वो भले ही जिनवाणी की बात अपने मुंह से करता हो, अपने नाम से करेगा, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा कहता हूं, ऐसा मेरा ऐसा मानना है, मेरे ऐसा विचार है। तो इस तरह की भले वो शास्त्र के अनुकूल भी बात करता हो, तो भी वो प्रमाणित नहीं है। पंडित जी साहब के भाषा में कहें तो जैसे मतवाला माता को माता भी कहे तो उसे सियाना नहीं कहते, है ना। इसलिए ये सबसे पहली शर्त है, इसलिए कि देव शास्त्र गुरु का तेरे को स्वीकार है कि नहीं है। आ गया? नहीं तो क्या होगा कि कुछ न कुछ मिलाएगा वो अपनी, ऐसा। तो उनके द्वारा कहा गया अध्ययन, उनके द्वारा कहा गया ध्यान, शून्य हो जाओ। ये चलता है कि नहीं चलता? अभी ध्यान के शिविरों में क्या चलता है? शून्य हो जाओ, विकल्प रहित हो जाओ। अरे नास्ति से कभी ध्यान होता है? ये तो इससे रहित हो जाओ ये कहा तुमने, हो क्या जाओ ये तो बताओ। उसका कोई उत्तर उनके पास नहीं। शून्य हो जाओ, भाई शून्य क्या हो जाए? विकल्प रहित हो जाओ। क्या विकल्प रहित हो जाए? समझा कैसे हो जाए? बराबर है। अरे अस्थि से जिनवाणी कहती है राग का त्याग करो, ये नास्तिक कथन है। स्वभाव का ग्रहण करो, राग का त्याग नहीं करना है। राग उत्पन्न ही नहीं होगा, उसका नाम राग का त्याग है। वो नास्ति से बोला जाता है। सच में राग का त्याग नहीं करना होता। जब स्वभाव का ग्रहण हुआ तो राग उत्पन्न नहीं हुआ, उसका नाम राग का त्याग है। निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति हुई, तो अनुभूति से तू भर गया, अनुभूति से भर गया तो विकल्प से शून्य हो गया। उसका नाम शून्य हो जाओ है। आ गया? नहीं, और वो शब्दों पे लोग रीझ जाते हैं और कितनी बढ़िया बात करते। देखो ये भी निर्विकल्प होने की है। ये कहते ये भी तो निर्विकल्प होने की बात करते हैं। ये भी तो लेकिन निर्विकल्प होने का विषय क्या है? किसके लक्ष्य से निर्विकल्प होंगे ये तो बताओ पहले। तुम तो विकल्पों की झाड़ू निकालने में लगे हो। तुम तो विकल्पों की झाड़ू निकाल रहे हो, निर्विकल्प कहां हुए? निर्विकल्प हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ। तो निर्विकल्प हो जाओ ये भी तो विकल्प है।
विकल्प रहित होने का विकल्प है, निर्विकल्प नहीं है। निर्विकल्प तो वो है कि जब निर्विकल्प तत्व अनुभूति में आता है और उस समय कोई विकल्प पैदा नहीं होता, उसका नाम निर्विकल्प है। समझ में आ गया? लेकिन अब ये शब्दों में फंस जाते हैं लोग। ध्यान और दान में रत होता है, कहीं भी दान दे देगा। क्या करे साहब, वो मैंने कोई ऐसी जगह कि जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिस दान में वीतराग शासन की प्रभावना नहीं होवे, समझ में आ गया? तत्व ज्ञान की प्रभावना नहीं होवे, वो दान नहीं है ना। और वैसे तो मुनिराज को अपन ने आहार दान दिया ना, तो पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा कि मुनिराज को आहार दान देने वाले श्रावक ने मुनिराज को मोक्ष दिया। अरे गजब हो गया। क्यों दिया? कि मुनिराज आहार करके क्या करेंगे? कि संयम की साधना करेंगे। कि संयम की साधना से किसको साधेंगे? वो मोक्ष को साधेंगे, है ना। तो मोक्ष के साधन में परंपरा निमित्त आहार हुआ, ऐसा व्यवहार ने से जिनवाणी में कथन आता है। व्यवहार है वो, आहार से कोई मोक्ष सकता है क्या? लेकिन शरीर की स्थिति के लिए आहार निमित्त होता है, और शरीर की स्थिति संयम की साधना के लिए निमित्त होती है ना। और संयम की साधना मोक्ष के लिए निमित्त होती है। तो वो निमित्त का निमित्त है। अच्छा, चरणान योग वहां बोल देगा, उसको मोक्ष दिया। ये गुरुदेव के प्रवचन में है, श्रावक धर्म प्रकाश पढ़ना। फिर उनने घटित किया कि कैसे घटित होता है, ये ऐसे घटित होता है। जब अभी अपन ने घटित किया ना, ये ऐसे घटित होता है। अब शब्द पढ़े नहीं, मुनिराज को आहार दिया तो मोक्ष दिया। अबे मुनिराज तो हो, मुनिराज को बोला है ना, तो किसी को भी पकड़ के लाएगा, मुनिराज हो जाएंगे। हा? जो अपने निमित्त से बने हुए आहार को प्राण जाने की कीमत पर भी ग्रहण नहीं करते, वो मुनिराज होते हैं। अंतरंग में और बहिरंग में दोनों तरह की दशा होती है उनकी। तो अज्ञानी के दान हो तो कहीं भी दान करेगा, उसको क्या मतलब है? दान में रत होता है वह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं उसे। क्यों? क्योंकि अज्ञानी का अनुमोदन है। किंतु सातात्मक भाव को माने पुण्य, सातावेदी में लौकिक अनुकूलताओं को प्राप्त करेगा। पुण्य है ना, कषाय की मंदता है ना, भले दिया, भले कैसे भी दिया, देने में कषाय की मंदता तो है ही, नाम वगैरह का भाव नहीं होवे तो क्या करेगा वो? मोक्ष तो प्राप्त नहीं करेगा, सातात्मक भाव को लभते मैंने प्राप्त होता है। 256 गाथा में ये कहा। अभी देखो इसकी टीका। सर्वज्ञ स्थापित माने सर्वज्ञ के द्वारा कथित। और इसलिए अपने यहां जिनवाणी में ये बोला जाता है, अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार कौन कुंद आचार्य की आमनाय में और अमुक आचार्य अथवा अमुक विद्वान द्वारा रचित ग्रंथ। ये इतनी प्रमाणिकता दी जाती है पहले, प्रमाणिकता, है ना। तो वो कहते हैं कि सर्वज्ञ स्थापित वस्तुओं में युक्त शुभोपयोग का फल पुण्य संचय पूर्वक, मतलब वो सीधा तो मोक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन वो पुण्य संचय करेगा, देवादि गति को प्राप्त करेगा और वहां से मनुष्य होकर के फिर साधना पूरी करके मोक्ष में जाएगा। तो पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति है। आ गया? पुण्य संचय होगा पहले, उसको डायरेक्ट मोक्ष तो नहीं होगा। शुभ भाव से, भले ज्ञानी है तो ज्ञानी को भी शुभ भाव से मोक्ष तो नहीं होगा। क्या होगा? कि पुण्य होगा। फिर ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी आत्मा की साधना करके वापस मनुष्य गति में आएगा, वहां पर भी साधना चालू रहेगी देव गति में, और वापस मनुष्य गति में आएगा तो साधना पूर्ण करके मोक्ष चला जाएगा। इसलिए कहा कि पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति है। वह फल कारण की विपरीतता होने से विपरीत ही होता है। वहां कारण कौन? कि कारण माने कारण कौन? वही निमित्त कारण। कैसा? कि छदमस्त स्थापित वस्तुएं वे कारण विपरीतता है। मैंने तुम्हारा उपयोग छदमस्त स्थापित वस्तु में नहीं लगना चाहिए। छदमस्त का मतलब अज्ञानी छदमस्त, है ना। सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित जो वस्तु व्यवस्था है उसमें उपयोग लगना चाहिए, तो कारण विपरीतता नहीं है।
तो अब ये छद्मस्त के द्वारा स्थापित वस्तुओं में उपयोग लगाया, ये आ गया ना ऊपर, छद्मस्त स्थापित देव शास्त्र गुरु दान अध्ययन ध्यान आदि में रत होना, ये तो उनमें कारण विपरीतता है। उनमें व्रत नियम अध्ययन ध्यान दान रत रूप से युक्त शुभोपयोग का फल जो मोक्ष शून्य, जिसके फल में इस भव में भी मोक्ष नहीं और अगले भव में भी मोक्ष नहीं और उसके अगले भव में भी मोक्ष नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो मोक्ष शून्य केवल पुण्यापसद की प्राप्ति है। पुण्यापसद देखो, पुण्य अपसद, अधम पुण्य, कौन सा पुण्य? अधम पुण्य, हत पुण्य। हत पुण्य का मतलब हल्का पुण्य। क्या मतलब? भूत प्रेत हो जाएगा, लोगों को दुखी करेगा, है ना। कोतवाल में जीवन बीतेगा, लोगों को क्या दुखी करेगा? वो तो कहने की बात है, कोतवाल में जीवन बीतेगा तो हत पुण्य होगा। इसमें क्या भूत प्रेत बन जाएगा, विंतर वगैरह बन जाएगा। प्राप्ति है, यह फल की विपरीतता है। वह फल सुदेव मनुष्यत्व है। कौन सा फल? जिस फल की विपरीतता है ये कि सुदेव माने अच्छा देव होना, वैमानिक आदि में जाना, और मनुष्यत्व कि इससे विपरीत फल मिलेगा। क्या मिलेगा? कि स्वर्ग में जाएगा, व्यंतर आदि हो जाएगा, मतलब व्यंतर आदि में चला जाएगा, है ना। और मनुष्य आदि में जाएगा तो समझ लो को भोग भूमि में या मनुष्य में गया तो खूब ऐसा मनुष्य हो जाएगा कि जैन कुल मिलना दुर्लभ, सत्संगति मिलना दुर्लभ, आयु की परिपूर्णता दुर्लभ, निरोगी शरीर दुर्लभ, जैन कुल दुर्लभ। ये थोड़ी है अभी अपने को जैन कुल मिला और इस अवसर को अपन ने गंवा दिया तो कितने अनंत काल के बाद। देखो आत्मा तो वो का वही है, आत्मा तो वो का वही है, इस भाव में वही अगला भाव में रहेगा। तो वो कोई आत्मा सोतेला तो हुआ नहीं अपने लिए, अपना आत्मा अपने लिए तो कभी सोतेला नहीं हो सकता ना, है ना। लेकिन अपने को इस भव की जितनी चिंता है और इस भव में अपने सगे संबंधियों की जितनी चिंता है, इस भव वाले, है ना, अपनी अगले भव की उतनी चिंता है अपने को। विचार करना, तो आत्मा तो वही रहेगा, है ना, लेकिन वो विचार नहीं आता। तो होगा क्या? कि भाई ये होगा, भाई ठीक है, ऐसे ही चलेगा। हाँ, अब देखो आगे, आगे की गाथा एक और देखते हैं, थोड़ा छोटी है ये तो। अब इस गाथा में भी कारण विपरीतता और फल विपरीतता ही बतलाते हैं। ये 3 गाथाएं लगातार है ऐसी। अविदित परमत्थेषु य विषय कषायादिगेषु पुरीशेषु जुट्ठम कदम वदत्तम फलदिकु देवेषु मणुवेषु से अनभिज्ञ विषय कषाय अधिक जनों परे उपकार सेवा दान सर्व कुदेव मणे फले। क्या कह रहे यहां पे? क्या कह रहे देखो, कि जिन्होंने परमार्थ को नहीं जाना, वहां तो क्या था कि अज्ञानी था वो और माने उल्टा तत्व का उपदेश था उसका। अब यहां तो क्या है कि जिन्होंने परमार्थ को नहीं जाना है और जो विषय कसाय में अधिक हैं, यानी पुण्य का भी ठिकाना नहीं है, परमार्थ को तो जाना ही नहीं, प्रशस्त भाव का भी जिनको ठिकाना नहीं है ना, विषय कसाय में अधिक हैं, ऐसे पुरुषों के प्रति सेवा उपकार या दान, इसका मतलब क्या हुआ? अपात्रों को दिया गया दान। इसके पहले था कुपात्रों को दिया गया दान, उसके पहले था सुपात्रों को दिया गया दान। तो देखो, सेवा उपकार या दान कुदेव रूप में, कुदेव रूप में का मतलब वही जो व्यंतर आदि वो नीची जाति के देव होंगे, और कुमनुष्य रूप में, कुमनुष्य रूप में मैंने कुभव भूमि के मनुष्य हो जाएंगे, या मनुष्य सामान्य भी होंगे तो ऐसे नीच कुल में जाकर के जन्म लेंगे कि जहां धर्म के 2 शब्द भी कान में पड़ना मुश्किल हो जाए,
ऐसे देश में जन्म लेंगे कि जहां मद्य मांस मधु ही जिनका आहार होगा, है ना, ये सब, कि उसके रूप में वो क्या होता है, फलता है। पढ़ लो, ये तो इसे जा रहा है। जो छद्मस्त स्थापित वस्तुएं हैं वे कारण विपरीतता है। वे विपरीत कारण वास्तव में शुद्धात्म ज्ञान से शून्यता के कारण, एक बात क्यों विपरीतता है वो, कि एक तो उनमें शुद्धात्म ज्ञान की शून्यता है, एक बात, परमार्थ के अजान, माने परमार्थ स्वरूप वस्तु स्वभाव से वे अनजान हैं, और नंबर 2, शुद्धात्म परिणति को प्राप्त न करने से विषय कसाय में अधिक, क्योंकि शुद्धात्म परिणति प्राप्त नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे विषय कसाय में। अभी आजकल तो बहुत बहुत आ ही रहे हैं, कोई बताने की जरूरत है ही नहीं, रोजाना टीवी पे खोलो कोई न कोई बाबा पकड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब वो उनके बाबा भी और अपने बाबा भी, वो उनके ही, वो दूसरों के नहीं है ना, अपने बाबा भी पकड़े जा रहे हैं। भले समाज बचाने की कोशिश करे, धर्म की, माने जैन समाज जैसी धर्म भीरू समाज कौन सी समाज होगी कि इतने दुराचार करने पर भी उन दुराचारियों को बचा रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि 2-4 दुराचारियों के साथ में अच्छा व्यवहार हो जाना चाहिए खुल के, तो दहशत पड़े इन लोगों में थोड़ी सी। तो विषय कसाय में अधिक, समझ आ गया, ऐसे पुरुष हैं, और वो सभी हो सकते हैं, वो जटाधारी हो, वो नग्न वेशधारी हो, कोई भी हो, नाम लेने की तो जरूरत है नहीं, बाकी नाम तो सब पता ही है अभी सबको, कि ऐसे पुरुष हैं, है ना, उनके प्रति शुभोपयोगात्मक जीवों को, माने सेवा उपकार या दान करने वाले जीवों को, ऐसे लोगों की सेवा करें, ऐसे लोगों का उपकार करे, मैंने उनको बचावे, उनका उपकार करे, ऐसे लोगों को दान दे, है ना, जो केवल पुण्यापसद की प्राप्ति, माने कसाई की मंदता तो है देने में, लेकिन पुण्य कौन सा, हत पुण्य, हत पुण्य, हल्का पुण्य, है ना, ज्यादा पुण्य की कोई महिमा थोड़ी है। अन्यवती चले जाते हैं 12वें स्वर्ग तक, कसाई की मंदता ही तो है क्या दम उसमें, ऐसे अन्यवती चले जाते हैं 12वें स्वर्ग तक, स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग में चला, क्या हो गया स्वर्ग में चला गया, अन्यवती चला गया 12वें स्वर्ग तक, तो उसमें क्या है, वह फल विपरीतता है, और वह फल कुदेव मनुष्यत्व है। इसके बाद अब गाथा जो आएगी उन्हें कहेंगे, अब ऐसी श्रद्धा करवाते हैं कि कारण की विपरीतता से अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता। बात वही है, लेकिन उसको अस्ति नास्ति रूप से आचार्य भगवान कह करके वो कह रहे हैं, है ना। ये बात इसमें अभी आगे आएगी अपनी, ये गाथा नंबर 258 आएगी।